प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक पास नहीं होने के लिए कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की आलोचना की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन का राजनीतिक इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि देश का हर राजनीतिक दल महिला आरक्षण पर एकमत है। देश इस वक्त जवाब मांग रहा है कि भाजपा की विदेश नीति क्यों ढह गई, महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए 2023 में पारित हो चुके महिला आरक्षण बिल को वापस लेकर ये क्यों आए। पूरे देश का एक एक राजनीतिक दल सब सर्वसम्मति से महिला आरक्षण पे एकमत है। देश इस वक्त जवाब मांग रहा है कि देश के 12 साल बाद देश के प्रधानमंत्री ने विदेश नीति कोलैप्स क्यों की, वर्ल्ड वाइज भारत का एक भी दोस्त क्यों नहीं बचा, क्या है स्टीम फाइल की पूरी कहानी। देश पूछ रहा है डॉलर के मुकाबले रुपए के हालात खराब क्यों हुए, बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है। देश में हर तरह की अराजकता है जो 12 साल में हुई, उसके सवालों को ध्यान भटकाना है। तो 2023 में जो महिला आरक्षण आ गया था उसी को फिर से लेके आना है। यही सरकार थी जिन्होंने महिला आरक्षण लेके आई और कहा जातिगत जनगणना कराएंगे, उसके बाद 4 साल में लगेंगे और महिला आरक्षण उसके हिसाब से फिर से मूर्त रूप देंगे। पास हो चुका था, उसी को फिर से लाना, यानी लोगों का ध्यान भटकाना। देश का वो प्रधानमंत्री जो बार बार जादूगर जैसे जादू बताने की टैक्टिस करता है, जो राहुल गांधी जी ने कहा, और देश को गुमराह करके देश को मूर्ख बनाने की कोशिश, वो पकड़ा गया है। अब इस तरह के बयान दे रहा है। मैं मानता हूँ फिर से हम पूरी दृढ़ता से महिला आरक्षण के पक्ष में कांग्रेस पार्टी, आदरणीय स्वर्गीय राजीव जी, नरसिंह राव जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, फिर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी एकजुटता से सारे राजनीतिक दल देश के लाना चाहते हैं। पर देश का जो कुटिल एक तरह से षड्यंत्रकारी सोच, जिससे देश की पूरी भावना को बांटना है प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की, उसको हम सफल नहीं होने देंगे। लेकिन उनका तो भ्रूण हत्या कर दी, उसको लटकाना भटकाना लटकाने के काम तो अरे आपने जातिगत जनगणना की बात की थी, उसमें ओबीसी की संख्या की बात की थी, जातिगत जनगणना के साथ ओबीसी के आरक्षण की बात की थी। इन सब बातों के साथ साथ आपने डिलिमिटेशन की बात की थी, आपने इन सब बातों के साथ साथ महिला आरक्षण की बात की थी। ये सब पहले 2023 में हुआ था, फिर ये डबल क्यों, देश को गुमराह करने।